इश्क मुर्शिद की 10th एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी। उसमें सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार सीन थे वो पुप्पो के हवाले से थे, जैसे कि पुप्पो भागती भागती एकदम से अपने भाई के घर में आती हैं और फिर वो माफ़ी मांगना शुरू हो जाती हैं। सबसे मज़ेदार सीन मुझे जो लगा वो ये था, वो अपनी जूती उतारती हैं और अपनी जो सुगैना की माँ है उसको देती हैं, कहती हैं यार ये जूती पकड़ो और मेरे सर पे मारना शुरू कर दो। मतलब घर में किसी को समझ नहीं आ रही होती कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब इतनी जालिम पुप्पो कल तक कितनी लालची थी कि उसको मतलब जॉब के अलावा गवर्नमेंट नौकरी दिलानी थी अपने बेटे को, लेकिन आज वो सब कुछ भूल गई है और आज उसको सिर्फ माफ़ियाँ मांग रही है और सुकैना से भी माफ़ी मांगती है और कहती है यार तुम सब कुछ छोड़ो, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मतलब मैं जो अपने बेटे को कहती थी कि इसको तलाक दे दो, निकाह ख़त्म करते हैं, मैं अपने बेटे का जो है किसी ऊंची जगह शादी करूँगी, ऊंची घराने में इससे लड़की लेकर आऊँगी। अब पुप्पो के दिमाग से सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब बेचारे घर वाले जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये किस तरह से हो सकता है। लेकिन अब उनको क्या पता कि ये भी जो सारा किया धरा है ये हमारे फजल बख्श का है। वो जो पीर के घर गया था और जो दुआएं वगैरह उसने करवानी थी, ये सब उसी का किया धरा है कि पुप्पो की जो है अकल काफ़ी ज़्यादा ठिकाने आ गई है। अब वो सुकैना को हमेशा खुश ही रखेगी, उसको मतलब अपने बेटे को ये कभी नहीं कहेगी कि भाई तुम इसको तलाक दे दो। अब यहाँ पर सुकैना की समझ नहीं आ रही, मतलब भाई तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारा घर बस जो है, तुम्हें तलाक ना हो, तुम ज़ुहैब के साथ हंसी खुशी रहो, लेकिन अब इसके बीच में तुम्हें अपने बाप जो कि बेचारा असूलों का पक्का है, तुम क्यों चाहती हो कि वो रिश्वत देगा। मतलब इस तरह के कोई गलत काम करे ना, तो इतना खुशी का माहौल है, बाप बेचारा खुश होकर कहता है बेटा अब तो तुम खुश हो ना। तो सुकैना जी फिर मुंह बना के कहती हैं अगर इसमें थोड़ी सी एफर्ट आप भी डाल देते ना फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। मतलब बाप की खुशी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। बेचारा इतना अच्छा बाप है, उसको भी मतलब अच्छा नहीं रहने देना सुकैना ने ये सोच लिया हुआ है। लेकिन अब हमारी सुकैना की यहाँ पर जो है सारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, अब वो ज़ुहैब के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन अब बेचारा हमारा जो शामिर है जो ये सब कुछ कर रहा है वो शिब्रा के लिए तो कर रहा है, लेकिन शिब्रा और फजल बख्श जो है हमारा, उसकी लव स्टोरी जो है वो हमें कहीं पर भी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि फजल बख्श का जो था अपने ससुर के साथ सारा झूठ से शुरू हुआ था, वो मतलब एक एक चीज़ उसने झूठ बताई हुई थी, जबकि वो बेचारा सलमान साहब हैं वो तो कहते हैं कि यार तुमने मुझे कभी मेरे साथ झूठ नहीं बोला। मतलब झूठ से उनको इतनी नफरत है। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली होगी कि आखिर जब सारा सच सामने आएगा कि फजल बख्श असल में शाहमीर है और कोई गरीब आदमी तो वो है ही नहीं, बल्कि वो तो पॉलिटिशियन का बेटा है और गरीब बन के इनके घर में रह रहा है। तो फिर ये सीन जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कि किस तरह से सलमान साहब जो हैं इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पर शिब्रा जो है वो अपने वालिद को कहे कि आप ही तो कहते हैं कि अमीर कुछ भी नहीं होता, पैसा कुछ भी नहीं होता, तो अब मुझे भी इससे प्यार हो गया है, अब ये गरीब है तो क्या हुआ, मैं चाहे एक CSS ऑफिसर बन गई हूँ, लेकिन आप ही ने तो हमें सिखाया है कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, गरीब आदमी के साथ आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श के लिए स्टैंड ले। तो अब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन्स होने वाले हैं। ये ड्रामा जो है अगर तो आप लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है, लेकिन बहुत ही क्यूट तरीके से दिखाई गई है। मतलब इसमें कोई हमें वल्गर सीन्स नहीं दिखाए जाते, जैसे कि दूसरे ड्रामों की अगर हम बात करें तो उसमें होता है कि लव स्टोरी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से दिखा रहे हैं उसमें ना कोई हमें इस तरह का कोई कंटेंट भी देखने को नहीं मिलता। तो कंटेंट बेस अगर तो हमने ये ड्रामा देखना है ना, फिर तो इश्क मुर्शिद आपके लिए मस्ट है कि आपको वो देखना चाहिए। लेकिन इसके जो 11th एपिसोड में हमें टीज़र दिखाया जाता है उसकी बात कर लें तो वहाँ पर जो शामिर का बाप है वो दूसरे जो अपना दोस्त पॉलिटिशियन है उसके साथ अपने बेटे की मंगनी तय कर देता है और उसको कहता है भाई, जब शामिर पूछता है ये क्या, मेरे से तो पूछा नहीं, तो वो कहता है भाई ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है ना, तुम तो इसको पसंद करते हो। तो ये तो वाकई हमारे शामिर के लिए एक सरप्राइज़ होता है, क्योंकि वो तो पसंद करता नहीं है, वो तो शिब्रा को पसंद करता है। तो ये एक ट्विस्ट आएगा यहाँ पे कि वो अपने बाप को किस तरह से बताता है कि यार मैं तो इस लड़की को पसंद ही नहीं करता, मैं तो एक मिडिल क्लास और गरीब सी लड़की है उसको पसंद करता हूँ। अब जब शामिर अपने बाप को शिब्रा के बारे में बताएगा तो उसके बाप का क्या रिएक्शन होता है, अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी आके इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो डेवलप होने वाली है। आप मुझे बताएं आपको ये जो 10th एपिसोड थी इश्क मुर्शिद की वो कैसी लगी और आपको क्या लग रहा है कि ये एंगेजमेंट जो है आगे जाके इनकी शादी भी हो जाएगी, या वो आप जो है शामिर को कहेगा चलो भाई तुम्हारी पसंद से जो है मैं शिब्रा के घर रिश्ता ले जाता हूँ। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।